हाय गाइस। तो आज है मंडे और आपको पढ़ाने वाला हूं। आपको पहले से ही पता होगा कि हर मंडे कौन सी सीरीज चलने वाली है, डेली यूज्ड इंग्लिश सेंटेंसेस। तो आज है डे 2 लेसन। ऑब्वियसली डे 1 में मैंने आपको 100 सेंटेंसेस दिए थे, तो मैं आशा करता हूं कि उन 100 सेंटेंस को आपने देखा होगा। सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप कुछ भी याद रखते हैं ना, कुछ मीन्स कुछ, देन आप धीरे धीरे ना सभी चीजें बोलने लगेंगे। सो दिस इज हाउ द बेस्ट प्रैक्टिस इज। तो पूरा याद करने की जरूरत भी नहीं है। 100 का मतलब है कि आप उनमें से अगर 5 या 10 भी यूज कर रहे हैं, अमेजिंग, ठीक है। और आज इस फिर वीडियो में मैं आपको 100 सेंटेंस देने वाला हूं, और टेंशन मत लो, ये मेरा प्रॉमिस है आपके लिए काफी छोटा छोटा सेंटेंस यू नो लाया हूं, सो दैट यू कैन यूज इन योर कन्वर्सेशन एंड यू कैन बिकम अ गुड स्पीकर। ओके, क्योंकि हमारे रोजाना लाइफ में जो हम अक्सर ज्यादातर बोलते हैं ना, हमें उसकी ही इंग्लिश नहीं मालूम होती है। इस वजह से इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये सीरीज चल रही है। सो चलिए बिना किसी देरी के लिए, अगर आपने पहला नहीं देखा है ना, तो जाकर ऑब्वियसली इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद ना आपको रिकमेंडेशन आ जाएंगी, आप देख लेना, ठीक है। चलो आ जाओ। सो डे 2 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। प्रियंका क्या हो गया? विकास, हाँ, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि विकास, तुम्हारा जो ऐप है ना, हाँ? मैंने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है। ओहो, और इसको सब्सक्रिप्शन भी ले लिया है। अच्छा। तो अब मैं काफी इंग्लिश सीख पा रही हूँ। ठीक है, इनको ही बता देते हैं यार ऐप के हाँ। बारे में। यार हमारा एक ऐप लॉन्च हुआ है, ठीक है, और आपको वहां पर प्यारे प्यारे कोर्सेस मिलने वाले हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट हो बंदा हो, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे वो एडवांस स्पीकर हो। उसके लिए ग्रामर प्लस स्पोकन, उसमें भी आपकी एक फॉर्मल आती है, यानी जो आप एमएनसीज या किसी प्रोफेशनल प्लेसेस में यूज करते हैं, और एक नॉर्मल इंग्लिश आती है जो बेसिक बंदा है ऑब्वियसली वो धीरे धीरे करके अच्छे से सीख सकता है। That's it. हाँ, है कि लेकिन इन सब चीजों के बाद एक चीज और आती है, वो है वर्कशीट। एग्जैक्टली गाइस, ठीक है, वो मैंने बनाई है, बहुत मेहनत करके बनाई है। आप इनकी वीडियो देखने के बाद उस वर्कशीट पे वो जाकर, ऐसे भी देखते हैं जब हम वीडियोस बनाते हैं, जो उस वर्कशीट पे जाकर PPTs वर्क करोगे तो आप अपने आप को काफी बेहतर बना पाओगे। प्रियंका भी उससे सीख रही है। हाँ, थैंक यू सो मच, बाय। कीप वॉचिंग वीडियो। लेट्स सी द फर्स्ट वन गाइस। मेरी राय में, इन माय ओपिनियन, अब आप क्या करेंगे, इसको ओपिनियन बोलेंगे, ओके। तो हालांकि लेसन जरूर डेली यूज सेंटेंसेस है, बट मैं आपको प्रोनाउंसिएशन बताते रहूंगा और उसके बिहाइंड जो ग्रामर यूज है वो भी बताते रहूंगा, ताकि आपके पास एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो कि आप किस तरह और कैसे यूज करेंगे। और ये लेसन खास करना बिगिनर्स के लिए, तो ऑब्वियसली ये चीज बताना बनता है, ठीक है। सो इन माई ओपिनियन मीन्स ऑब्वियसली जो मेरे थॉट्स हैं, जो मेरे पास आइडियाज हैं, है ना, उन सब को लेकर जो मुझे लगता है, तो आप ऐसा कहना चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, जैसा आपको पसंद। तो एज का मतलब होता है जैसा, एज यू लाइक, जैसा आपको पसंद है, समझे। नेक्स्ट वन, घबराओ मत, आराम से, मीन्स इस कहने का जो सार है ना हमारा, ये है कि पैनिक मत करो या फिर लाइक टेंशन मत लो। सो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑब्वियसली वी से व्हाट, टेक इट इजी, टेक इट इजी, एग्जैक्टली, या फिर टेक अ चिल पिल, है कि नहीं। तो आप टेक इट इजी लाइक का प्रीटी कॉमन है, सब यूज करते हैं, तो आप भी यूज कर लेना। नेक्स्ट वन, मैं जो कहता हूं वो करो, मीन्स डू व्हाट आई से, यानी करो ऑब्वियसली, ठीक है। देखो ट्रांसलेशन हिंदी का ना इंग्लिश डायरेक्ट मत किया करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे ना, यू आर नॉट गोना गेट द राइट वन, ठीक है। क्योंकि ट्रांसलेशन ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंट होती है, तो आपको ना ये एक्सप्रेशंस याद रखने, तभी तो ये डेली सेंटेंसेस आपको पढ़ा रहा हूं, ताकि आप इनका सही तरीके से यूज कर पाए। सो डू व्हाट आई से, ठीक है। नेक्स्ट, उनकी तरफ देखो, लुक एट हिम, लुक एट हिम, ठीक है। अब यहां पास क्या यूज किया मैंने, एट प्रेपोजिशन, याद रखना, लुक ऑन हिम, है ना, ये सब कुछ, लुक अपॉन हिम, ये सब मत बोलना, क्योंकि वो भी यूज करते हैं काफी। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया था, अगर आपने नहीं सुना होगा, लुक के साथ हमेशा क्या, जो ऑब्वियसली एक एक्टिविटी होती है उसके साथ एट आता है, लुक एट हिम, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन होता है जब आप मिरर में बोलते हैं, आई एम लुकिंग इन द मिरर, ठीक है। अदरवाइज एट ही आता है। उसकी तरफ देख लो, टेक अ लुक एट हर या एट हिम, उसकी तरफ। अब वो लड़का है या लड़की है, उसके अकॉर्डिंग आप हिम या हर तो लगा ही लेंगे। कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग, करते रहो, कीप ट्राइंग। यहां रुको, इधर आप बोल सकते हो वेट हियर या स्टे हियर,
रुको मीन्स वेट या स्टे, और यहां ऑब्वियसली हियर। देखो नेक्स्ट वही था, ठीक है। थोड़ा सा भी नहीं मीन्स नॉट अ बिट। अरे थोड़ा सा ले लो ना, थोड़ा सा कहते हो ना हमारी मम्मी जब भी लाइक गेस्ट आते हैं, थोड़ा सा ले लो, जरा सा और ले लो। सो नॉट इवन अ बिट, ठीक है। आप ये बोल सकते हो या नॉट अ बिट, है ना, जरा सा भी नहीं, मतलब एक भी नहीं, ठीक है। घबराओ मत, डोंट पैनिक, पैनिक मीन्स घबराना, व्हाटएवर लाइक दैट, ठीक है। वो तुतलाता है, तुतलाता, वेल हम लोग इसके लिए काफ़ी अदर वो कैप्स हैं बताने के लिए, बट आप ये भी कह सकते हो काफ़ी कॉमन है, ही बैबल्स, व्हाट, ही बैबल्स, या फिर ही स्टटर, ओके, स्टटर, दैट इज ऑल्सो प्रीटी कॉमन, बट बैबल्स इजी लगेगा आपके लिए। स्टैमर भी बोलते हैं, ठीक है, तो आप बैबल्स का यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो क्या है, ही है, ओके। सो वर्ब के साथ एस लग जाता है। नेक्स्ट वन, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डू नॉट मेक मी एंग्री, डू नॉट मेक मी, दिलाना, ठीक है, डू नॉट मेक मी एंग्री। निश्चिंत रहें मीन्स रेस्ट assured, दिस इज अ काइंड ऑफ लिटिल एडवांस्ड वे यू मस्ट बी यूजिंग। निश्चिंत रहें मीन्स रेस्ट assured, काफी थोड़ा अच्छा साउंड करता है, या फिर एडवांस भी है, आप कह सकते हो, तो आप यूज करो रेस्ट assured। बहाना मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, सो वी ऑलवेज मेक एक्सक्यूजेस, तो वो चीज आपको नहीं बनाना है, ठीक है, बहाना मत बनाओ। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। दबे पांव चलो, दबे पांव, है ना, तो इसको वॉक ऑन टिपटो बोलते हैं, ठीक है ना। देखो फुट के लिए ना हम ऑन प्रीपोजिशन यूज करते हैं जब भी अपना फुट चलकर, वॉक एंड ऑल, ठीक है ना। सो वॉक ऑन टिपटो, टिपटो मीन्स दबे पैर, ठीक है। जाने भी दो, लेट इट गो या लेट इट बी, जाने भी दो। इसे मैं इसे देखता हूं, आई सी इट, मतलब मैं संभाल लूंगा, वॉट एवर लाइक दैट यू मीन, है ना, देखता हूं, मैं इसे देखता हूं मीन्स आप देख नहीं रहे हो, बट वेन यू वॉन्ट टू से लाइक दिस स्टेटमेंट मीन्स मैं देख लूंगा, है ना, मैं कर लूंगा अपने आप से। जिस तरह से मैं इसे देखता हूं मीन्स द वे आई सी इट, है ना, यानी जो मुझे लगता है या जो मुझे आइडिया है इस बारे में वो ये है, तो आप आगे डिस्क्राइब कर सकते हो। मुझ पर एहसान मत करो, डोंट फेवर मी, डोंट फेवर मी। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताओ कि मुझ पे एक एहसान करना, कि आप इंग्लिश सीख लो, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, मुझ पे एक एहसान करना। जहां तक मैं देख सकता हूं मीन्स, अब जहां तक मीन्स एज फार एज, सो एज फार एज इज द एक्सप्रेशन। वेल मैंने ऑलरेडी ये सब पढ़ाए हुए हैं, आप देखना, ठीक है, कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस, ये सब देखो यार, क्या कर रहे हो। सो एज फार एज मीन्स जहां तक मैं देख सकता हूं मीन्स आई कैन सी, जहां तक मेरा संबंध है। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, कंसर्न्ड मीन्स जिससे मुझे फर्क पड़ता है, जो मेरे को लगता है जिस बारे में, ठीक है, सो संबंध है। कंसर्न्ड इज अ फेमस, इज अ काइंड ऑफ लाइक बहुत ही कॉमन वो क्या एक्सप्रेशन है, प्लीज यूज इट आउट बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग अ लॉट। जब भी बात करना होता है आई ऑलवेज से एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। मैं ईमानदारी से ऐसा मानता हूं मीन्स आई ऑनेस्टली, ओके, और आई ट्रूली बिलीव दैट, दोनों बोल सकते हो, आई ट्रूली या ऑनेस्टली। यदि आप मुझसे पूछते हैं, यदि मीन्स इफ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछते हैं, ठीक है, मैं आपको जानता हूं, आई नो यू, इजी। व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता है, तो व्यक्तिगत ऑब्वियसली इसका मतलब नो, आपके जो पर्सनल थॉट है, सो पर्सनली, है ना। अब यहां पर क्या लिखा है, रूप से मुझे नहीं लगता है मीन्स आई डोंट थिंक, है ना। और यू कुड से, अगर ऐसा लिखा हुआ है ना, ऐसा मुझे नहीं लगता है, तो ऐसे के लिए आप सो लगा देते हो, आई डोंट थिंक सो। पर्सनली आई डोंट थिंक सो, याद रखना, ठीक है। यहां जरा सा मिस्टेक है, डोंट नहीं है, तो आप याद रखना इसको, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है। दिखावा मत करो, डोंट प्रिटेंड, प्रिटेंड ही होता है दिखावे को, ठीक है, मतलब बनावटी होते हैं, एग्जैक्टली। और डोंट शो ऑफ भी बोल सकते हो, डोंट फ्रॉन्ट बोल सकते हो। मेरे अनुभव मीन्स व्हाट यू हैव बीन एक्सपीरियंस, आई मीन व्हाट्स योर एक्सपीरियंस एक्चुअली, सो यू कैन से इन माई एक्सपीरियंस। मैंने देखा है, आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट, ठीक है। तुम तमाशा क्यों कर रही हो, वाई आर यू क्रिएटिंग द सीन, ओके। ये SEEN वाला मत कर देना, ठीक है, आपको क्या करना है, SCENE, ओके। मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूं मीन्स आई नो यू वेरी वेल, ओके। सो यू गोना से, यू डोंट से आई नो यू वेरी गुड, डू नॉट मेक एनी सेंस, ठीक है, वेरी वेल, ठीक है।
इस पर मेरी मिली जुली राय है। आई हैव मिक्स्ड ओपिनियन ऑन दिस, ठीक है। यानी जो इस पर मेरी मिली जुली ऑन मिस, आप जो सोचते हैं वैसा भी और जो आप ऐसा नहीं सोचते हैं वैसा भी, सो मिक्स्ड ओपिनियन कह सकते हैं। ओके, ओपिनियन नहीं ओपिनियन, ठीक है। ओके, इस मामले पर मेरी कोई राय नहीं है। आई हैव नो ओपिनियन ऑन दिस मैटर, ठीक है। मैं इस समय व्यस्त हूं। आई एम बिजी राइट नाउ। क्या आप व्यस्त हैं? आर यू बिजी? क्या आप मुझे फोन कर सकते हैं? कैन यू कॉल मी? आप ऐसा मत बोलना कैन यू कॉल टू मी, दैट्स रॉन्ग, वी नेवर यूज टू आफ्टर कॉल। मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं, मीन्स आई गो टू स्कूल एवरी डे। मुझे बाहर जाने दो, लेट मी जस्ट आउट, है ना। लेट मी आउट, आउट मीन्स मुझे बाहर जाने दो, और लेट मी गो आउट आप बोल सकते हो, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, सी वॉज हैपनिंग। देखिए मीन्स सी वॉज हैपनिंग। अब यहां पर सी का मतलब ये भी देखिए यार, मीन्स समझो ना क्या हो रहा है, देखो आप, है ना। तो सी मीन्स अंडरस्टैंड दैट, ओके, ये भी कह सकते हो, लाइक सी व्हाट इज वॉज हैपनिंग। जो हो गया सो हो गया, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन है, मजेदार है यार, आप यूज करना, क्योंकि यही बेस्ट वे होता है बोलने का। जो हो गया, छोड़ो ना यार। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत है। आई नीड योर सिंपैथी, ओके, आई नीड योर सिंपैथी, ऑलराइट। जब आप ज्यादा ही फील कराना चाहे, आई नीड योर एम्पैथी। एम्पैथी मीन्स मोर लाइक ज्यादा काइंड ऑफ लाइक फीलिंग एम्फसाइज करता है, तो आप यूज कर सकते हो। मैं सुबह 5 बजे उठता हूं। आई वेक अप, ठीक है। और आई गेट अप, जब आप आंख खोलते हो तो वेक अप, उठ जाते हो बेड से तो आप गेट अप। आई गेट अप एट 5 in the morning, ठीक है। मैं रात में 10 बजे सोता हूं। आई स्लीप एट 10 PM। PM मीन्स ऑब्वियसली नाइट है, ठीक है। मेरे पास 2 कारें हैं। आई हैव 2 cars। मेरे 2 बच्चे हैं। आई हैव 2 children। सिंपल, आपके पास है, पोजीशन है, आप दिखा रहे हो। मैं बाहर जाऊंगा, आई विल गो आउट, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, सो लगने को हम लोग सीम बोलते हैं, तो क्योंकि ऑब्वियसली यहां देख सकते हो आप, सब्जेक्ट क्या है, इट है, तो इट के बाद ऑब्वियसली उसमें एस ऐड हो जाएगा। सो इट सीम्स टू मी। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। आई एम लर्निंग इंग्लिश, दैट्स इट। मेरे प्रतिदिन ऑफिस मैं प्रतिदिन ऑफिस, दैट्स लिटिल रॉन्ग गाइस। मैं प्रतिदिन ऑफिस जाता हूं। आई गो टू द ऑफिस एवरी डे। मुझे टीवी देखना बहुत पसंद है। आई लव टू वॉच टीवी। मैं तुम्हारे घर आऊंगा। आई विल कम टू योर होम, ओके। तो यहां पास तो सही है, ठीक है, टू के बाद योर आया है, बट जनरली होम के जस्ट पहले कभी भी टू मेंशन, लाइक आई एम गोइंग टू होम, रॉन्ग, आई एम गोइंग होम इज द राइट वन, ठीक है। याद रखना आप ये चीज। वह निकम्मा है, हो क्या बोलते हैं, ही इज गुड फॉर नथिंग। निकम्मा मीन्स क्या, ऑब्वियसली इसका कोई काम धंधा है नहीं, है ना, ऐसे ही बैठे रहता है। सो ही इज गुड, अच्छा है, फॉर नथिंग, किसी भी काम के लिए, ठीक है। सो और यू कैन से ही इज यूजलेस, बट दिस इज अ वेरी कॉमन एक्सप्रेशन दैट एवरीवन यूजेस, ठीक है। आओ बाहर चलें, लेट्स गो आउट, इजी। उसके लिए इंतजार करो, वेट फॉर हिम, वेट फॉर हिम। मेरा इंतजार करना, वेट फॉर मी, वेट फॉर मी, ओके। मुझे जाने की जरूरत है, जरूरत, आई नीड टू गो, ठीक है। तुम्हें जाने की जरूरत है, यू नीड टू गो। वे लोग आएंगे, दे विल कम, फ्यूचर सिंपल टेंस है ना, दे विल कम। क्या तुम आ सकते हो, कैन यू कम। क्या पढ़ाया जाए, ओके। सो व्हाट टू टीच मीन्स क्या किया जाए यार, व्हाट टू डू, लाइक दैट। सो व्हाट टू टीच। मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट, ओके। देर हो रही है, सो आई एम गेटिंग लेट। क्या करें, व्हाट टू डू, मैंने ऑलरेडी बताया अभी आपको। वो जा चुका है, ही इज गॉन, ठीक है। मैं ऊब गया हूं मीन्स, तो लोग बोल आई एम बोरिंग, do not say that, it does not make any sense. I am bored is the right one, okay. BORED, ऊब गया हूं, I am bored। सुधर जाओ, क्या बोलते हैं सुधर, mend your ways, ठीक है। mend काफी अच्छा वो क्या है, you know, must know that, mend your ways, सुधर जाओ। क्या वह ठीक है, is क्या वह ओके, वह मीन्स इज ही ओके, और यहां पास क्या वो चीज ठीक है, सो इज दैट ओके, लाइक दैट, ओके। सो इज, अब यहां पास लड़का है तो ही लगा देंगे, यहां पास दैट मत यूज करना, क्योंकि वह है, इधर ही होगा या शी होगा, ठीक है।
आप ये कर सकते हो, करना मीन्स डू, सो यू कैन डू इट। आप मुझे किसी भी समय कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम। नो, एनी टाइम के पहले भी एट कभी भी यूज नहीं करना, ठीक है। यू कैन कॉल मी एनी टाइम। मैं सच में इसकी सराहना करता हूं, आई रियली अप्रिशिएट इट, है ना। किसी भी काम, आप किसी इंसान को आप ये मत बोलना आई रियली अप्रिशिएट यू, इट्स गोना बी रॉन्ग, ठीक है। उस इंसान के किए हुए काम को अप्रिशिएट कर सकते हो, आई अप्रिशिएट योर वर्क, आई अप्रिशिएट इट, है ना। बट आप किसी इंसान को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। आई रियली अप्रिशिएट इट। तुम कौन हो, हु आर यू, ठीक है। वे कौन है, हु आर दे, वे, ठीक है। तुम हंस क्यों रहे हो, वाई आर यू लाफिंग। आपकी उम्र क्या है, हाउ ओल्ड आर यू, पूछते हैं ना हाउ ओल्ड आर यू। ये सही नहीं है, दैट्स नॉट राइट, ओके, दैट्स नॉट राइट। उल्टे जवाब मत दो, डोंट टॉक मी बैक, है ना। कभी कभी बच्चे लोग खुद गुस्सा आ जाते हैं और मम्मा पापा से लाइक उल्टी बातें करने लगते हैं, उल्टी इन द सेंस जवाब देने लगते हैं। सो डोंट टॉक बैक, ओके। बैक का मीन्स पीछे नहीं बात करना होता है, सामने, लाइक उल्टा जवाब नहीं देना होता है, ठीक है। ऐसा होता है, इट हैपन्स, ओके, ऐसा होता है, और इट हैपन्स लाइक दैट। इतना भाव क्यों खाते हो, वाई डू यू एक्ट प्राइसी, और सो प्राइसी यू कैन से, ठीक है। वाई डू यू एक्ट सो प्राइसी, इतना भाव क्यों खाते हो। अमेजिंग वन, ओके। ये कब हुआ, वेन डिड इट हैपन, ओके गाइस। इसके बाद हैपेंड मत बोल देना, अदरवाइज गोना बी रॉन्ग, इट सिंपली हैपेंड। आपका ध्यान कहां है, वेयर इज योर अटेंशन, ध्यान को अटेंशन ही बोलते हैं, ठीक है। तुम इतना क्यों शर्माते हो, वाई आर यू सो शाय, ठीक है। वाई आर यू सो शाय। वैसे अभी आप क्या कर रहे हैं, बाय द वे, वैसे, वैसे मीन्स बाय द वे, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, ओके, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। अभी तो बस शुरुआत है, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। सो इट्स मीन्स यहां एक कॉन्ट्रैक्शन है, इसका मतलब क्या है, इट इज जस्ट बिगिनिंग, ओके। ये अभी तो शुरुआत है। आपने सारी हदें पार कर दी, यू हैव क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स, ठीक है। आपने सभी लिमिट्स क्रॉस कर दी, यही तो कहना चाह रहे हो, दैट्स इट, इजी। आप अपने बालों में कंघी करो, मीन्स कॉम्ब योर हेयर, दैट्स रॉन्ग, इस प्रोनाउंसिएशन इज कॉम्ब योर हेयर, ओके। आप कॉम्ब नहीं बोलेंगे, समझ रहे हो मेरी बात, इट्स सिंपल COM, कॉम्ब योर हेयर, बी साइलेंट है। उसे समय लेने दो, लेट हिम टेक टाइम, लेट हिम टेक टाइम, और टेक द टाइम, बट आ मत यूज कर देना, ठीक है, अदरवाइज गॉन रॉन्ग, क्योंकि टाइम क्या है, ऑब्वियसली एक अनकाउंटेबल है, तो आ और एन ये सब नहीं लगता है, ठीक है। लेट हिम टेक द टाइम, इसे अपने पास रखो, कीप इट टू योरसेल्फ, बड़ा अच्छा है, देखो अच्छा साउंड करता है, इट टू, ओके। सो कीप इट टू योरसेल्फ, कीप इट टू योरसेल्फ। इसे वापस रखो, पुट इट बैक, ओके, पुट इट बैक, इसे वापस रखो। इसे नीचे रखो, पुट इट डाउन, इजी। मैंने उसे रख लिया, आई केप्ट इट, और मैंने उसे रख दिया, ओके। मुझसे वहां मिलना, मीट मी देयर, वहां मीन्स कहीं भी, सो देयर एंड मीट मी देयर। इससे मुक्ति पाओ, गेट रिड ऑफ दिस, ठीक है, प्लीज इससे मुक्ति पाओ, ये एडिक्शन है आपका, ओके। गेट रिड ऑफ दिस एडिक्शन, यू कैन से लाइक दिस। हिंदी में लिखें, राइट इन हिंदी, सिंपल। कृपया सहमत हो, प्लीज एग्री, सहमत हो मीन्स एग्री हो जाओ आप। मुझे वहां पहुंचने दो, पहुंचा दो, सॉरी, मुझे वहां पहुंचा दो, गेट मी देयर, ओके। पहुंचा देना मीन्स गेट, क्योंकि आप नहीं जा रहे हो, कोई आपकी मदद करेगा। मैंने ऑलरेडी कॉस्टिव लैशन बनाए हुए हैं, उसमें ऑलरेडी बताए हुए हैं, ठीक है। कॉस्टिव का मतलब क्या, जब कोई अदर इंसान मदद करता है, जैसे मैंने बाल कटवा लिए, आपने नहीं काटे बट आपने कटवाए हैं, ठीक है। आई हैड हेयर कट, और आई हैड अ हेयर कट, ओके। सो गेट मी देयर मीन्स व्हाट, मुझे वहां तक पहुंचा दीजिए, व्हाटएवर। आप कुछ खाते क्यों नहीं, सो व्हाई डोंट यू ईट समथिंग, ओके, व्हाई डोंट यू ईट समथिंग। मैं सच कह रहा हूं, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। इन दिनों क्या हो रहा है, व्हाट्स अप दीज डेज, देखो मैं पूछ रही हूं व्हाट्स हैपनिंग दीज डेज, व्हाट्स अप, अप मीन्स व्हाट इज अप,
क्या चल रहा है वो ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो आपको हैपनिंग वैपनिंग लगाने की जरूरत नहीं है। व्हाट्स हैपनिंग दीस डेज, यहां कैसे आना हुआ, हाउ डिड यू कम हियर मींस क्या वजह है, क्या रीजन है। ओके, हाउ डिड यू कम हियर, मैं आस पास था, आई वॉज अराउंड, अराउंड मीन्स आस पास होना, ठीक है, सो आई वॉज अराउंड। अच्छा है यार। ओके गाइस, सो आई होप वी हैव डन ऑल 100 टाइप ऑफ सेंटेंसेस हियर। सो आपको मजा आया होगा, आई होप सो। एंड काफी कॉमन एक्सप्रेशन आप, मैं जैसे कि आपको वादा किया था कि सभी छोटे छोटे होने वाले हैं, और वो सभी एक्सप्रेशंस छोटे छोटे ही थे, है कि नहीं, हमने देखा। सो आई होप कि आज के बाद ये जब भी एक्सप्रेशंस अपने घर में अपने मम्मा पापा भाई बहन के साथ यूज करेंगे, यू आर गोना बी यूजिंग ऑल दीज एक्सप्रेशन इन नाइस वे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस वीडियो को 2-3 बार देखें। जब तक आप 2-3 बार नहीं देखेंगे तब तक पूरी बातें माइंड में कैच नहीं हो पाएंगी, ठीक है। बाकी आपकी कोई भी डिटेल्स हैं, यानी कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी शिकायत है, प्लीज इंस्टाग्राम पे डीएम करें, यहाँ कमेंट करें, क्योंकि इंस्टाग्राम में ऑब्वियसली आपको एक और चीज मिलती है जिसका नाम है रील, और बहुत ही अमेजिंग स्टाइल से और बहुत ही कूल वे से मिलती है। आई मीन इट्स समथिंग दैट इज वेरी प्रोडक्टिव। सो गाइस, फॉर मेकिंग दैट 1 मिनट रील मेरा पूरा दिन चला जाता है कभी कभी, तो एक बार चेकआउट करें, क्या जाता है देखने में, एक बार देखें तो सही, मत फॉलो करना, ठीक है। लेकिन एक चीज आई कैन गिव यू द ट्रस्ट दैट इफ यू गोना सी इट आउट, आप बिना फॉलो किए नहीं जाएंगे। ओके, एंड ये लेसन बच्चों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि बच्चों के लिए भी है, ये भी कह सकते हो आप, क्योंकि बच्चे भी यही एक्सप्रेशंस यूज करते हैं, और इनके लिए कोई ग्रामर में आपको परफेक्शन रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर होल टाइम हियर। आई मीन होल टाइम इज अभी जो आपने वक्त दिया अपना प्रेशियस टाइम, आई एम रियली ओवरवेल्म्ड फॉर दैट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई एम गोना सी यू टुमारो Tuesday with the new lesson, which is what? Obviously, basic grammar from 0 level. ठीक है guys, till then, keep smiling, keep reading these expressions and keep studying. Bye.